झारखंड मुक्ति मोर्चा के आधिकारिक एक्स हैंडल को साइबर अपराधियों ने हैक कर लिया था। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर खुद इसकी जानकारी दी। जेएमएम का एक्स हैंडल हैक होने पर सियासत शुरू है। बीजेपी और जेएमएम एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। जेएमएम का आधिकारिक एक्स हैंडल हैक, साइबर अपराधियों ने किया हैक। सीएम हेमंत सोरेन ने दिए कार्रवाई के आदेश। साइबर क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी। जेएमएम के आधिकारिक एक्स हैंडल को साइबर अपराधियों ने हैक कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे मामले की जानकारी खुद से दी है। सीएम ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का आधिकारिक एक्स हैंडल @JMM झारखंड को असामाजिक तत्वों के द्वारा हैक कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद साइबर क्राइम ब्रांच की टीम पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इधर एक्स हैंडल हैक होने पर जेएमएम ने चिंता जताई है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि साइबर अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। साइबर अपराध के लिए बदनाम जामताड़ा से साइबर अपराधी बीजेपी शासित राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं। केंद्र सरकार इन साइबर अपराधियों के खिलाफ कठोर कानून बनाकर सख्त कार्रवाई करे है। उनका मनोबल कितना बढ़ गया है। आए दिन आज हमारा अकाउंट हैक है, कभी सुनने में आता है रक्षा मंत्रालय का अकाउंट हैक हो गया, कभी सुनते हैं किसी अमुक मंत्री का हैक हो गया। मध्यम वर्ग और गरीबों की तो छोड़ ही दीजिए, कितने साइबर फ्रॉड होते हैं और कितने लोग उसको झेलते हैं। लेकिन ये जिम्मेवारी पूरी तरह से केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। उनके पास मैकेनिज्म है, उनके पास वो व्यवस्था है कि वो नकेल लगा सकते हैं। एक समय था जब जामताड़ा बदनाम हुआ करता था, हम लोग को भी शर्म आती थी कि हमारे राज्य में ऐसा, लेकिन आज जामताड़ा कहीं नहीं है। अगर आप टॉप 10 सिटीज में देखेंगे तो जो भाजपा शासित राज्य हैं वो अब सब वहाँ स्टैब्लिश हो गए हैं। चाहे वो नूह की बात करें, भिवानी की बात करें, हरियाणा में कुरुक्षेत्र की बात करें, गुजरात के 1-2 शहर हैं। सारे साइबर अपराधी उन राज्यों में बैठकर इस तरह का खेला करते हैं और उन पर नकेल कसने की जिम्मेवारी पूरी तरह से केंद्र सरकार की है, जो विफल है। केंद्र सरकार कुछ ठोस कानून बनाए और ठोस कार्रवाई करे। जेएमएम के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि जेएमएम दलालों और कमीशन खोरों से हैक हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार से हैक हो चुकी है। जामताड़ा में साइबर अपराधियों के खिलाफ झारखंड सरकार ने क्या कार्रवाई की? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिर्फ ट्विटर अकाउंट की बात नहीं, पूरे की पूरी जो पार्टी है ये कमीशन खोर दलालों से हैक हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार से हैक हो चुकी है और पूरे के पूरे राज्य को इस पार्टी ने दलालों के थ्रू हैक कर लिया है। देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है कि आज 10 दिन हो गए हैं, राज्य के मंत्री को धमकी दी जाती है और आज तक मालूम नहीं चला कि धमकी किसने दी। और आज जो है सरकार में बैठे हुए जो पार्टी है उसका ऑफिशियल अकाउंट जो वो हैक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर झारखंड में अपराधियों का मनोबल बहुत ज़्यादा है। झारखंड सरकार इस बात का जवाब दे कि जामताड़ा मॉडल जो सिर्फ झारखंड नहीं पूरे के पूरे देश को हैक कर रहा है, उस पर कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है। और कई बार यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी दबी जुबान से जामताड़ा मॉडल का जो गैंग चलता है उसको अपना आईटी सेल भी बता चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेवारी जो है वो राज्य सरकार की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आधिकारिक एक्स हैंडल को साइबर अपराधियों ने हैक किया या फिर ये किसी और की साजिश है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन झारखंड में बड़े नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों के फेसबुक और एक्स हैंडल लगातार हैक हो रहे हैं। झारखंड पुलिस हैकरों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, इसका इंतजार हर किसी को है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश की रिपोर्ट। न्यूज रूम से संवाददाता पूजा दुबे हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनका एक बार रुख कर लेते हैं। पूजा, देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, सोशल मीडिया हैंडल एक्स जो है उसके जरिए जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से भी दी गई कि जेएमएम का जो आधिकारिक हैंडल है उसे हैक कर लिया गया और अब इसके बाद इस पर सियासत भी है। बीजेपी ने भी कई सवाल खड़े किए जिस पर पलटवार भी जेएमएम की तरफ से देखने को मिला। जरूर
तो सुष्मिता देखिए, ट्विटर हैंडल एक्स को हैक करना और साथ ही साथ अगर फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक हैक होना, ये लगातार अलग अलग बड़े नेताओं की चीज़ें जो है वो लगातार सामने आती रही है। अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर फेसबुक को हैक करना काफ़ी आसान होता चला जा रहा है। साथ ही साथ ट्विटर है, अगर हम लोग एक्स हैंडल की बात कर रहे हैं तो उससे भी लगातार ऐसी खबरें जो है वो लगातार सामने आती है। जेएमएम की ओर से साफ तौर पर इस पर सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिर साइबर कंट्रोल जो है वो कब किया जाएगा, आखिर कब इन सारी चीज़ों पर रोक लगाई जाएगी, क्योंकि लगातार एक्स हैंडल किसी ना किसी व्यक्ति का लगातार हैक होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार ऐसी खबरें जो है वो सामने आती है। तो इसको लेकर के जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ पर साइबर क्राइम में कंट्रोल लाने के लिए बात कही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार इस बात को यहाँ पर उठाती नजर आ रही है कि आखिर इस पर कार्रवाई जो है वो झारखंड सरकार को ही करनी है। साइबर कंट्रोल जो है उस पर उनकी पैनी नजर होनी चाहिए। उसको लेकर के कई यहाँ पर कार्य जो है वो यहाँ पर किए जाने चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के पर्सनल डेटा के साथ जुड़ा हुआ है। इन सारी चीज़ों की जो सुरक्षा है वो ज़रूर साइबर अपराधियों के से बचाने की ज़रूरत है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर सवाल उठाया गया है कि आखिर इन जो साइबर अपराधी हैं, जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए आखिर झारखंड सरकार क्या कर रही है। इस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। और जहाँ तक बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो इस बात को यहाँ पर साफ रखी है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात को स्पष्ट किया है कि इसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आखिर किसने इस पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक्स हैंडल को यहाँ पर हैक किया है, सारी डिटेल्स पर यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जाँच करने के निर्देश दे दिए। तो फिलहाल अभी यही इस पर जांच की जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है। साइबर क्राइम को कंट्रोल करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर फेसबुक की, तो फेसबुक में भी इसी तरीके की घटनाएं जो है वो लगातार सामने आती है और कई अलग अलग हैक्ड अकाउंट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कई नए अकाउंट्स भी खोले जाते हैं और लगातार लोगों के द्वारा स्पष्टीकरण जो है वो यहाँ पर दिया जाता है कि ये हमारा अकाउंट नहीं है। कई बड़े IAS अधिकारियों का भी यहाँ पर फेसबुक का दूसरा अकाउंट बनाया जाता है, हैक किया जाता है। अलग अलग पोस्ट जो है वो उनके पेज से किए जाते हैं। उन्हीं सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की अभी फिलहाल ज़रूरत है। इस बात पे कहीं ना कहीं फोकस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी और बीजेपी भी इसी की मांग कर रही है। सुष्मिता, आप बिल्कुल ठीक कहा पूजा आपने। कई ऐसे उदाहरण हैं जो हाल के दिनों में हमने देखे हैं, वो सिर्फ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखिए या फिर आप बिहार की राजनीति में भी देख लीजिए। कई बार ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जब पोस्ट होते हैं आधिकारिक जो हैंडल है, तो उसके बाद की तमाम स्पष्टीकरण आता है कि हैंडल एक्स जो है या फिर हैंडल सोशल मीडिया जितने भी हैं वो सारे हैक हुए। इस पर नकेल कसने की बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आधिकारिक हैंडल्स से इस तरह के तमाम पोस्ट आ रहे हैं तो कहीं ना एक भ्रामक मैसेजेस भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश इनकी तरफ से जरूर हो सकती है। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका पूजा, हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि जिस तरह से सोशल मीडिया हैंडल एक्स को यहां पर हैक करने की बातें कही गई थी, उस पूरे मामले पर लगातार सियासत भी हमने देखी है। और ऐसे में अब आगे क्या कुछ होगा ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।